मानसून ने आखिरकार अपनी रफ्तार पकड़ ही ली और अब इसका असर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को लखनऊ एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य हिस्सों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में लखनऊ में झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा पूर्व अनुमान के मुताबिक 20 जून को लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस दौरान बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश में सड़कें लबालब भरी हुई नजर आ रही है। बदहाल स्थिति आप चौतरफा देख पा रहे हैं कि कैसी बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जल भराव, जल जमाव की स्थिति लगातार सड़कों पर आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएंगी। कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं आकाश से बिजली का कहर देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर बार बारिश का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजधानी लखनऊ में कल से हो रही बारिश के बाद जहां नगर निगम की जो चाक चौबंद की जो दावे वादे थे उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही, कहीं कारें फंसी हुई नजर आती हैं, तो कहीं पर लोग घुटनों घुटनों पर पानी में निकलने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो ये एक दिन की बारिश ने नगर निगम की स्थिति की पोल खोलकर रख दी है। जो इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे चुके हैं कि कहीं पर भी जल जमाव, जल भराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। जो नाले निर्माणाधीन है उनके अलावा कच्चे नालों का निर्माण कराया जाए, लेकिन अधिकारी कान में उनके जू रेंगता हुआ नजर आया और स्थिति जब एक बार फिर से बारिश की हुई और वो बदस्तूर जारी रही। तो आसमान से बारिश हुई, लोगों को भले गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन जो स्थिति देखने को मिलती है, घर से बाहर निकलकर लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जून में बाढ़ बारिश का खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। तो कई जिलों में भारी बारिश के आसार है। 48 घंटे आप सावधानी के साथ बाहर निकलिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य हिस्सों में बादल छाए रहे। तो सड़कों पर आप सैलाब देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो लगातार ये दर्शा रही है कि कैसी व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती हुई सड़कों की नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दिया है, जैसा कि मौसम विभाग पहले से अनुमान जता चुका है। अब इसका असर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को लखनऊ एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य हिस्सों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर निगम की जो दावे वादे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। 20 जून को लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। तो सड़कों पर लबालब पानी आप साफ तौर पर देख सकेंगे। घर से अगर बाहर आप निकलेंगे ही आपको जल जमाव, जल भराव की स्थिति देखने को आमतौर पर मिल ही जाएगी। तो वहीं जिस प्रकार से सीएम योगी के निर्देशों का पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं, उसकी भी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली। मौसम विभाग पहले से चेता चुका है कि 48 घंटे में मानसून दस्तक देने वाला है। नालों की सफाई और इन सब में जो पैसे खर्चे होते हैं वो एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आकाश बिजली का भी कहर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। सीएम योगी जहां पर हो रहे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने के निर्देश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन पेड़ गिरने और तमाम ऐसी समस्या लगातार सामने देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों में लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बताते चले कि 10 नब्बे चौराहे पर कई लोगों को हमने देखा कि मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद जहां जल जमाव, जल भराव की स्थिति में लोगों को सुबह दफ्तर जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी अभी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे कि कैसे लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई लोग इस मौसम का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आए। कई लोग वहां पर चाय के साथ चुस्के लेते हुए नजर आते हैं, तो कोई लोग जहां आपको बता दें कि बारिश में भीगते हुए नजर आते हैं।
तो हमारे साथ रिपोर्टर्स की मौजूदगी है जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुक करेंगे राजधानी लखनऊ से, हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं, आशीष गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से विमल स्वामी। सीधा रुक करेंगे गाजियाबाद का। कैसी स्थिति दिखने को मिल रही है और कितनी राहत देता हुआ नजर आ रहा है मौसम का ये रुख? विमल मैम, आपको बता दें गाजियाबाद में आज मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मतलब घटा महसूस हो रही है। और नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर पहले काफी आंधी तूफान आया था, कुछ समय पहले तो पेड़ों को भी काट दिया गया था क्योंकि यहाँ पर पहले भारी नुकसान हो गया था। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी आंधी तूफान आने से। तो यहाँ के लोगों ने इस बात को विपत्ति जताते हुए नगर निगम में प्रस्ताव रखा था, तो यहाँ की सड़कों के गड्ढे भी मुक्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने परिवर्तन दिखाया है उसके साथ साथ सड़कों पर जल जमाव, जल भराव की स्थिति कैसी देखी जा रही है? मैडम, अभी यहाँ पर कोई ऐसी जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिली है क्योंकि जगह जगह यहाँ पर गड्ढे मुक्त कर दिए गए हैं और गड्ढे भर दिए गए हैं। ठीक है, आप बता रहे कि चाचाबंद स्थिति है। जी ठीक है, राजधानी लखनऊ से सीधे हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं राजेश, 1090 चौराहे की बात करूं, अंबेडकर पार्क की बात करूं, ये तमाम ऐसे जो हजरतगंज मशहूर जिले जो जगह है वहां पर लोगों ने मौसम का खासा लुत्फ उठाया कल। राजेश, जिस तरीके से मौसम विभाग ने करवट ली है, कहीं कहीं देखा जाए जो बारिश हुई है रात को, वो बारिश जो है राजधानी लखनऊ के नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। आपको सीधा सीधा मैं दिखाऊंगा आरती कि जो मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये विभूति खंड इलाका है, राजधानी लखनऊ का गोमती नगर का विभूति खंड इलाका है। पूरे राजधानी लखनऊ का सबसे वीआईपी इलाका है विभूति खंड, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जल भराव एक ही दिन में ऐसी हालत, चंद मिनटों की बारिश में ऐसी हालत हो गई राजधानी लखनऊ की। अगर देखा जाए तो इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कड़ा निर्देश दिया था नगर निगम को, किसी भी तरीके की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। जो नाले हैं, जो नालियां हैं, उनको पूरी तरीके से साफ किया जाए, या जो कच्चे नाले हैं जो निर्माणाधीन है उसको भी, कच्चे नालों को भी पूरी तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने उसको ठीक नहीं कर पाए। और लेकिन साफ आप देख सकती हैं मेरे पीछे, ये राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का पॉश इलाका है। बिल्कुल, आप बता रहे कि गोमती नगर जैसे पॉश इलाकों में ऐसी स्थिति है तो अन्य जिलों और अन्य जगहों की बात ही क्या की जाए। लेकिन राजेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि कहीं पे भी जल जमाव, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दे दिया था कि आने वाले समय में बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में किसी भी तरीके से लापरवाही बरती नहीं जाएगी। इसको लेकर नगर निगम को सख्त निर्देश दिया था। लेकिन साफ साफ देखा जाए, चंद मिनटों की बारिश ने राजधानी लखनऊ की पोल खोल कर रख दी है। तो राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर और के विभूति खंड का ये हाल है, तो आखिर तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा इस बारिश के मौसम में, जबकि मौसम विभाग ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, हमने अपने दर्शकों को अभी राजधानी लखनऊ की और गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई। अब हम सीधा रुख करेंगे महाराजगंज का। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, जिस प्रकार से हमने देखा कि मौसम तो सुहाना हो चुका है, लोगों ने उसका लुत्फ भी उठाया, लेकिन जब सड़कों की स्थिति देखते हैं नगर निगम की दावे वादे ध्वस्त नजर आते हैं। महाराजगंज में क्या स्थिति है आशीष? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं 3 दिनों से लगातार महाराजगंज जनपद में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पे जो गांव की सड़कें हैं, जनपद की कई ऐसे जनपदीय सड़कें हैं, वहां पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गांव की सड़कों की बात करें तो गांव की सड़कों पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो आईएमडी ने
20 जून से लेकर के 22 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश होने की आशंका जताई है। जी बिल्कुल विमल, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे थे कि कहीं पे भी गड्ढा और इसके साथ साथ पानी की भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमने अभी राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, लेकिन गाजियाबाद में क्या पूरी तरह से सड़कें चाक चौबंद नजर आ रही हैं? मैडम, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी का एकदम निर्देश आया था तो यहाँ की नगर परिषद व विकास प्राधिकरण ने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। यहाँ के गड्ढे मुक्त कराए गए और जो वृक्षारोपण है जो बाहर की तरफ आ रहे थे, जैसे आंधी तूफान आने की वजह से जो गिरे लोग में उसमें एक लोग की मृत्यु भी हो गई थी, तो वो भी कटवा दिए गए हैं। आपको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, सीधा रुख इधर की तरफ दिखा सकते हैं कि पेड़ों को भी काट कर बिल्कुल ऐसा कर दिया गया है कि जो अब कोई भारी नुकसान ना हो, गिर ना पाए, ठीक है, गिरने से कोई भी घटना ना घटे। ठीक है। 48 घंटे के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के मुताबिक? मैडम, राजेश, मौसम विभाग की तरफ ठीक है, लौटूंगी आपके ये पास। जारी राजेश, कर दिया गया है कि लगभग कुछ ही घंटों में बारिश होने की संभावना दिखा रहा है मौसम विभाग। मौसम विभाग ने साफ निर्देश दे दिया है कि 48 घंटे में राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में दर्जनों जिलों में जो है भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ साथ आपको बता दूं कि गरज चमक के साथ बारिश होगी और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से पेड़ों पे भी गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब भारी बारिश होगी और आंधी तूफान रहेगा तो जाहिर सी बात है पेड़ भी गिर सकते हैं, जिसको लेकर आम आदमी को भी अलर्ट रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लगातार साफ निर्देश देते नजर आए थे कि नगर निगम की किसी भी तरीके से कोई कोताही ना करे और कोई भी लापरवाही ना बरते, लेकिन साफ राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। बिल्कुल। आशीष, महाराजगंज में मौसम का क्या कुछ रुख है इस समय? जी बिल्कुल, आपको बता दें महाराजगंज में बादल अभी भी छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। आईएमडी रिपोर्ट की माने तो महाराजगंज जनपद समेत गोरखपुर, शरावती, सिद्धार्थनगर में बारिश हो सकती है। वज्रपात होने की आशंका जताई जा रही है। महाराजगंज जनपद नेपाल सीमा से टूटा है। ऐसे में नेपाल की कई नदियां, प्रमुख नदियां जो है वो महाराजगंज जनपद से होते हुए बाढ़ में काफी खतरा बनती हुई है। बता दें कि महाव नाला यहाँ का जो प्रमुख नदी माना जाता है, वहाँ पे प्रशासन द्वारा बाढ़ की मरम्मत को लेकर के हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन हर साल बंधा टूट जाता है और हर साल महाराजगंज के दर्जनों ऐसे। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नगर निगम, मुख्यमंत्री के निर्देश और एक बार फिर से पूरी तरह से ध्वस्त स्थिति देखने को मिल रही है।